नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, गोल्ड ने जिस तरीके से अपनी ओपनिंग की, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो किया। प्राइसेस नीचे जा रहे, ऊपर आ रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे और ऊपर जा रहे, फिर नीचे आ रहे, फिर ऊपर जा रहे। कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सिर्फ एक थी कि मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड है जो थोड़ा सा इवनिंग के बाद तक, इवनिंग सेशन के बाद तक अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड करता चला गया। पर जो हमने इवनिंग के बाद का पोस्ट इवनिंग सेशन जो देखा, उसमें मार्केट ने जो सेलिंग दिखाई, उसमें प्राइसेस जो थे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए और बिल्कुल एंड पे मार्केट ने अपने आप को लोएस्ट लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वहाँ पर क्लोजिंग कर दी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 44,555। इस तरीके का एक इसमें सेशन बना रहा। देखते हैं आगे के लिए ये सेशन क्या और ज़्यादा डाउन साइड को इंडिकेट कर रहा है या फिर यहाँ पर इसे अब कहीं सपोर्ट मिल सकता है अभी भी। पर एक चीज़ हम जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात करी कि पिछले कुछ सेशन की हम बात करेंगे, कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर, एक डाउन ट्रेंड हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। 45,000 के नीचे प्राइस सस्टेन कर चुका है, 44,500 को ब्रेक कर चुका है। कहीं पर भी कोई बाइंग हमें नज़र नहीं आ रही। छोटे छोटे जो भी बाइंग के लेवल हैं वो भी ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। मार्केट ऊपर जाने में बिल्कुल फेल हो रहा है। बार बार रेजिस्टेंस, छोटा सा भी रेजिस्टेंस इसके लिए एक बड़े सेलिंग प्रेशर की तरीके से इसके सामने आ रहा है। तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। देखते हैं आगे का क्या ट्रेंड रहता है, क्या नहीं, कौन से लेवल सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थोड़ा सा आगे चलें, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में सेलिंग, उसके बाद ये कंटिन्यू रही, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी पर ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। लगातार नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। डेली क्लोजिंग जो भी गोल्ड में हम देख रहे हैं, क्लोजिंग या फिर मार्केट जो भी एक लो प्राइस लगा रहा है, एक फ्रेश लो लग रहा है। पिछले कुछ महीनों से जो प्राइस हमने नहीं देखे थे वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। 45,000 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आगे का क्या व्यू रहता है, क्या नहीं। पर कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर जो गोल्ड में बना हुआ है, ये काफ़ी टाइम हो चुका है। इसकी अभी थोड़ा टाइम पहले तक हम सिर्फ बात करते थे, अब हमारे सामने ये लेवल्स हैं, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। 45,000 के नीचे इसका सस्टेन करना एक इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब जो अगर कंसोलिडेशन का पार्ट बनता भी है तो वो गोल्ड में कुछ इस तरीके से बनेगा कि प्राइसेस जो हैं वो 45,000 के नीचे ही सस्टेन करते रह जाएंगे और मार्केट वहीं से और ज़्यादा डाउन साइड को एक्सटेंड कर सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन मेरा पिछले कई दिनों से यही कहना है कि लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। मार्केट में या तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए या फिर कोई पोजीशन नहीं लीजिए जब तक कि मार्केट में कुछ भी ऐसे स्ट्रॉन्ग साइन, कोई स्ट्रेंथ हमें चार्ट्स पे नज़र नहीं आती। लेवल्स को लेकर भी अभी हम बात करेंगे कि कौन से लेवल वो हैं जिनके बाद हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी जिस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है गोल्ड में, कोई भी छोटी सी स्ट्रेंथ अगर इसमें आती है तो वो बहुत ज़्यादा देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन करना उसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो स्ट्रेंथ को भी आप अभी इनिशियली आप अवॉइड कीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए गोल्ड में एक इस तरीके का कुछ ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ बनेगी इस लेवल पे। ठीक है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ से नीचे आने के इसके फिर से चांसेस बन जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट को अब कंसोलिडेशन के लिए थोड़ा बड़ा टाइम चाहिए होगा। ये भी नहीं कह रहा मैं कि उस स्ट्रेंथ को ट्रिगर करने के बाद लो ब्रेक कर देगा। लो भले ही ब्रेक ना करे पर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में एंटर कर जाएगा जो थोड़े टाइम के लिए मार्केट में बना रह सकता है। तो उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस में कुछ बाइंग आ सकती है, वो भी ज़्यादा देर सस्टेन करनी मुश्किल है। मतलब 2-3 दिन के लिए शायद कोई तेज़ी आ जाए, पर वो भी एकदम से अभी हमें सामने चार्ट्स पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सिल्वर ने साथ ही साथ इस चीज़ के और ज़्यादा
डाउन साइड के साइन दिए हैं कि मार्केट में सिल्वर के प्राइस में भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। हो सकता है कि गोल्ड को आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक सपोर्ट मिल सकता है, पर वो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे बैरियर्स नीचे गिरते हुए जो मिल सकते थे वो सारे के सारे ब्रेक होते जा रहे हैं और लगातार हम नीचे के प्राइसेस देख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी सेलिंग और सेलिंग, थोड़ी रिकवरी दिखाई और सेलिंग, और यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस नीचे है। लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स जितने भी होंगे, मैं बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा उस सिचुएशन में फंस चुके होंगे कि वो क्या करें। अब तो रिकवरी का भी कोई फेज़ नहीं दिख रहा उन्हें गोल्ड में। तो बहुत टाइम पहले से जब 48,000 के नीचे मार्केट आया था, या मतलब एक बार ब्रेक करने के बाद रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद फिर से जब आया था, तब से अभी तक यहाँ से हम देख सकते हैं 48,000 का ये प्राइस है। यहाँ से लगातार हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं पर भी अगर आप बाइंग करते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो अगर आप इंट्राडे में नहीं निकल रहे, एग्जिट नहीं कर रहे, तो वो आप एक भारी गलती कर रहे हैं। देखिए, कुछ रूल्स हैं जो मैं अपने कई वीडियोस में बताता हूँ, उसमें ऐसे टाइम पर मुझे बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप कोई भी ट्रेड लॉन्ग कर रहे हैं, प्लस पोजीशन में जा रहे हैं, तो आपको अगर ट्रेंड नीचे का है, या मान लीजिए कि कहीं का भी है, अगर आपका वो ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होके इंट्राडे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, तो आपको उससे सेम डे एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर वो प्लस में क्लोजिंग दे रहा है, तो आप अपने उस स्ट्रेटजी को रिवाइज कर सकते हैं कि अब आपको इंट्राडे में ही निकल जाना है या फिर इस पोजीशन को कैरी करना है। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि मार्केट पहली चीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है, दूसरी चीज़ के ऊपर क्लोज होने पर उसने कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग की है या नहीं की। इसी तरीके से अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की और मार्केट नीचे है, तो उसने किसी इंट्राडे ब्रेकडाउन या फिर कुछ पोजिशनल ब्रेकडाउन के नीचे क्लोजिंग की है या नहीं की। ये दो सिनेरियो दोनों में अगर किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, तो आपको अगर सेम डायरेक्शन में आप बैठे हैं, अपनी प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में बैठे हैं, तो आपको कैरी कर लेना चाहिए, जो ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लॉस में हमेशा कैरी करते हैं, प्रॉफिट में कैरी नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों को, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, मार्केट में एक डाउन साइड, अप साइड, वहाँ से प्राइस कंसोलिडेट, नीचे नीचे और नीचे, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 51,800 तक के लेवल, और देखते ही देखते प्राइसेस काफ़ी नीचे। ठीक है, 44,500, जिस तरीके से हमने कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर बाइंग देखी थी, एक बुल रन आया था, उतनी स्पीड से तो नहीं, पर फिर भी काफ़ी अच्छी स्पीड से हम एक सेलिंग बनते हुए देख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठे हुए और कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस देख के आप ये सोच रहे हैं कि कुछ बाइंग नहीं करनी है, अभी बाइंग नहीं करनी, कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि आप लॉन्ग पोजीशन में नहीं गए, तो उस वजह से भी आपका जो पैसा है वो बचा हुआ है, अभी सेफ है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन की जब अभी बात आएगी, मार्केट में अभी करेक्शन है, करेक्शन अभी अ, अभी कंसोलिडेशन का फेज़ आएगा, और उसके बाद एक और डिप आना शुरू होगा मार्केट में, ऐसे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। कंसोलिडेशन का फेज़ कब आएगा वो भी अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है अभी, क्योंकि जो एक मेजर सपोर्ट लेवल था वो भी मार्केट ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग दिखा रहा है, 2 दिन की क्लोजिंग इसने उसके नीचे दिखा दिया, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है कि मार्केट में अब एक जो डाउन साइड है उसे अभी कंटिन्यू आगे को रखेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट में सेलिंग, यहाँ पर कंसोलिडेशन, एक अच्छी बाइंग, वहाँ से मार्केट में सेलिंग, प्राइसेस कंसोलिडेट होते होते थोड़ा नीचे आते चले गए, नीचे नीचे और नीचे। इस डेली चार्ट्स पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपने अगर ध्यान मतलब देखा होगा पिछला वीडियो, इन ट्रेंड लाइन, इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए इस ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, और लास्ट डे की कैंडल और इस ये वाली कैंडल लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, इन दोनों ने क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे करी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है कि प्राइसेस जो है
वो अभी और नीचे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन आता भी है तो मार्केट का एकदम से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कंसोलिडेशन में भी कोई बहुत बड़ी रेंज शायद नहीं रहेगी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे टाइम पर, ख़ास तौर से ऐसे टाइम पर जब मार्केट उस सिचुएशन में पहुंच चुका होता है, जब एक तरीके से कि मार्केट गिर चुका है, निराशा, हताशा, परेशानी, जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं उन्हें ये लगता है कि मार्केट अब तो रिकवर कर ही जाएगा, अब और कितना जाएगा। पर कई बार ये टाइम और ज़्यादा शुरुआत होती है और ज़्यादा डाउनसाइड की, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये चीज़ें जो चार्ट्स में मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप, हो सकता है आपको ठीक लगें, हो सकता है आपको गलत लगें। बहुत सारे आप में से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, उनका एक अपना जजमेंट होगा। कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो एक दो दिन मेरा वीडियोस देखते हैं और उन्हें कुछ चीज़ गलत लगती है कि मैंने बाइंग रिकमेंड कर की किसी लेवल के बाद और मार्केट वहाँ पर गया नहीं और मार्केट में एक डाउन साइड देखने को मिल गई तो उसी दिन से बंद कर देते हैं। देखिए, आपको किसी को भी जज करने के लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड करना होगा, एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं जिस वजह से आप कोई जजमेंट अपनी बना पाएँ कि एनालिसिस गलत होता है या सही होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एनालिसिस में आपकी जजमेंट इस पर नहीं होनी चाहिए कि जो बताया है मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया। जजमेंट इस बेस पर होती है कि जो बताया क्या वो सही था या नहीं था उस टाइम को देखते हुए। हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर टर्न कर जाए, ठीक है। कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन जाए, कुछ किसी भी तरीके का, जैसे पेंडेमिक की न्यूज़ आई, इसी तरीके से कोई और न्यूज़ आ जाती है, कोई वर्ल्ड वार, कोई वर्ल्ड बैंक कुछ पॉलिसी ऐसी अनाउंस कर देता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर बढ़ा सके, तो वो कहीं ना कहीं इस एनालिसिस को गलत नहीं करेगी, वो इस चीज़ को गलत कर देगी कि मार्केट में जो ट्रेंड नीचे का हम सोच रहे थे वो ऊपर चला गया उस न्यूज़ की वजह से। वो फैक्टर हमेशा रेडी रहेंगे आपके लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है वो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि एनालिसिस किस चीज़ को कहते हैं। एनालिसिस में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड, ये कुछ चीज़ें हैं, लेवल्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं मार्केट में ये इंडिकेट करने के लिए कि अब आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा बने रहेंगे और हर किसी के बनेंगे, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो मार्केट में, ठीक है। तो एक इस तरीके का ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड अभी हमें इसमें नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला प्राइस दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहला प्राइस, यहाँ एक प्राइस था जिसे हम आज भी कंसिडर कर रहे थे। इसे मार्केट ने जस्ट टच करा है 44,940। इस टिप को देख रहे हैं आप, इस टिप को, ये मार्केट में शायद 960 का हाई लगा था उस टाइम। मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया। अगर थोड़ी देर भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो गोल्ड के प्राइसेस में चार्ट्स के हिसाब से एक थोड़ी सी इंट्राडे में मार्केट में एक रिकवरी का फेज़ बन सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने उसे ब्रेक किया और तभी एकदम से मार्केट नीचे आ गया और ये सेलिंग प्रेशर इसमें लगातार बना रहा। फिर जब इसने इस लाइन को भी क्रॉस कर दिया तो सेलिंग के इंडिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। मार्केट ने एक डाउनवर्ड क्लोजिंग दी है, बिल्कुल नीचे क्लोज हुआ है मार्केट। डाउन साइड के आगे कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। गैप डाउन ओपनिंग होगी या नहीं होगी वो एक अलग चीज़ है, पर मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक प्राइस है 44,940। ये पहला प्राइस है जो थोड़ा सा इंट्राडे में मार्केट को एक फ्रेश लो बनाने ना बनने में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट और थोड़ा सा अगर ऊपर चलता है तो 44,350 या ये लाइन शायद यहाँ कहीं पर होगी। इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन जाएगी गोल्ड के प्राइसेस में। फिर वापस
तब तक जो लो लग चुका होगा उसे ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। आने वाले 1-2 दिन या शायद 4-5 सेशन ऐसे रह सकते हैं कि गोल्ड में एक फ्रेश लो नहीं बन पाएगा और मार्केट उस रेंज को कंटिन्यू रखेगा आगे के लिए। ऊपर में जो बाइंग आती है उसमें 45,600 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है जो मार्केट में रिवर्सल ला सकता है। यहाँ पर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। इसके बाद जो लास्ट प्राइस है जो अभी 15 मिनट की स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा वो है 47,500। ये लास्ट प्राइस है। इसका ब्रेक करने का मतलब ये हो जाएगा कि फिर 50,000 51,000 कोई भी प्राइस फिर ऊपर में ब्रेक टच हो सकता है और ये लास्ट ब्रेकआउट लेवल रहेगा। तो ये लास्ट प्राइस है 47,500। ये रिवर्सल प्राइस है 44,350। उस चीज़ का साइन होगा कि अब आप शॉर्ट पोजीशन को ना कंटिन्यू रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। ये लास्ट प्राइस है सेलर्स के लिए अगर वो स्टॉप लॉस कहीं पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लेवल्स हैं। ट्रेंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड अभी इंडिकेट कर रहा है। कुछ भी अभी सपोर्ट कहीं पर मिलेगा तो वो हमारे सामने आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड MCX पर अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।